रेस्ट हाउस व्यासपुर में आज आयोजित हुई एक विशेष प्रेस वार्ता, जहां पूर्व विधायक चौधरी बलवंत जी ने बीजेपी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीते 11 वर्षों में सरकार ने गांव, गरीब और किसान के हित में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा गया। पूर्व विधायक जी ने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन का विश्वास सरकार में और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने विकास के आंकड़ों और योजनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। उनका कहना था कि आलोचनाओं से परे अगर जमीनी सच्चाई देखी जाए तो हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला है। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक चौधरी बलवंत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ संदेश दिया। 1914 में हिंदुस्तान में बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 14 से पहले कांग्रेस के 10 साल का राज था। उसमें जब भी सवेरे टेलीविजन या अखबार पढ़ते थे, टेलीविजन देखते थे, तो उसमें बड़े बड़े घपले, हजारों करोड़ के घपले और घोटाले नजर आते थे। पर जब 14 में जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उन्होंने पहले दिन लोकसभा में एक आवाज से यही बात कही थी कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित होगी। और उन्होंने लगातार 11 साल में जो काम किए, देश को उनकी की राह पे लेके गए, वो अपने आप में सराहनीय है। आज गरीब के लिए चाहे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, चाहे 4 करोड़ लोगों को पीएम योजना के तहत मुफ्त घर, चाहे 15 करोड़ लोगों को पानी से जल से नल से जल पानी, और चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात, जो हर आदमी के आराम के लिए आसानी से वो अपना जीवन बसर कर सके, उसके लिए ये स्कीमें बनाई। और कितनी स्कीमें, आज उन्होंने एक ही बात कही थी कि हर आदमी, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, उनको सभी सुविधाएं देने का प्रयत्न हम करेंगे। लगातार 11 साल में मोदी जी ने गरीब के लिए, चाहे वो मुफ्त इलाज की बात है, चाहे किसान के लिए जिनसों के रेट की बात है। जिन्स कणक का रेट 1300 रुपए के करीब था जब कांग्रेस की सरकार गई, आज 2500 के करीब कणक का रेट है। और जिम्मेदार को जो सुविधा है, चाहे किसान निधि के तौर पर 6000 रुपये हर साल, चाहे कोई और उस पर मूलभूत जो उनकी ज़रूरत है उन पर सब्सिडी दे के किसान को अपने मजबूती से खड़े होने का काम किया। इसी तरह आज देश में चाहे वो दुस्साहस करके पाकिस्तान ने हमारे 26 आदमी को शहीद किया था, तो उनका बदला लेने के लिए केवल 3 दिन में एक ऐसा जवाब दिया, पाकिस्तान बिखला गया और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए थी। आज चाहे देश में चाहे सड़कों का जाल है, चाहे हाईवे है, चाहे आप रेलवेज़ हैं, वंदे भारत ट्रेन हैं, चाहे सैनिक शक्ति है, आज उसका प्रमाण माननीय मोदी जी ने 11 साल में आज दुनिया को दिखा दिया। और 11 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भारत की आर्थिक जो स्थिति थी वो 11वें पायदान पे थी, आज उसको 4 पे लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। आज चाहे वो 370 हटाने की बात थी, चाहे 3 तलाक की बात थी, चाहे राम मंदिर का निर्माण था, वो सारे काम करके आज देश को सर्वोच्च बना दिया। और 177 देशों ने योगा को मान्यता देके इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को जो होने जा रहा है उसको मान्यता दी, और इससे देश का नाम विश्व गुरु में गया। तो आज जो भी काम है, उपलब्धियां तो इतनी हैं, अगर एक एक गिनाएं तो 2 दिन भी लग सकते हैं, पर मोटे तौर पर आज जो काम हर वर्ग के लिए किए वो अपने आप में सराहनीय है। और अमृतकाल, विकसित भारत का ये अमृतकाल है। 2047 में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखे हैं, उसमें जब हर वर्ग, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो विकसित होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। आज देश में चारों ओर, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि बिजली की पैदावार इतनी होगी और हर 24 घंटे बिजली मिलेगी। हरियाणा प्रदेश में भी माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब जी सैनी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश में बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देके, 24 घंटे बिजली देके
और विकास के नए आयाम स्थापित करके जो काम किया वो अपने आप में सराहनीय है। तो मैं तो यही बात, अगर हम और भी इसको बहुत बारीकी से लें, आज चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे कोई उपग्रह छोड़ने की बात है, चाहे कोई और योजना है, उन सब को एक एक करके लागू करने में माननीय मोदी जी ने काम किया है और इसी से विकसित भारत बनेगा।